स्वर्ग सा दिखता हमारा उत्तराखंड, जिसकी तुलना किसी और स्थान से कभी नहीं की जा सकती। देवभूमि उत्तराखंड, जहां कई देवी देवताओं और महान ऋषियों का जन्म हुआ है। शायद इसीलिए उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इसी के संबंध में आज का हमारा विषय है उत्तराखंड में होने वाले जागर और उनसे जुड़ी लोगों की आस्था। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकिता बौखंडी स्वागत करती हूं आपका उत्तराखंड के रंग लोक संहिता के संग में, जहां आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में होने वाले जागरों के बारे में, साथ ही लोगों के प्रति उनसे जुड़ी आस्था के बारे में भी। जागर का मतलब होता है जगाना। जागर शैली गढ़वाल की बहुत पुरानी गायन शैली है। इसमें पुराने राजाओं और अपने पितरों हेतु गीत गाए जाते हैं और यही प्रचलन गढ़वाल में जागर के नाम से जाना जाता है। भक्ति कनीच श्रीमद् भागवत कथा हुणीच व्यास भगवान पुनाचिन या जे कै नोना नोना वाला भालो करमा काढेत जे का नोनै नोना वाला। जागर का आयोजन चैत, आषाढ़ व मार्गशीर्ष महीनों में 1, 3 अथवा 5 रात्रियों के लिए किया जाता है। सामूहिक रूप से कई जगह धूनी जलाकर भी जागर लगाए जाते हैं। मूल रूप से ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं जागर लगाने की प्रक्रिया। जागर की पूरी प्रक्रिया के दौरान साफ सफाई व आचरण की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जागर में धूनी यानी धूनी जलाने के लिए लोग शुद्ध होकर पंडित जी की अगुवाई में शुद्ध स्थान का चयन करते हैं। फिर उस स्थान पर गौदान किया जाता है तथा गोलाकार भाग में थोड़ी सी खुदाई कर वहां पर लकड़ियां रखी जाती हैं। लकड़ियों के चारों ओर गाय के गोबर और पवित्र स्थान की लाल मिट्टी से उस स्थान को लीपा जाता है। स्योगार द्वारा यहाँ पर दीप जलाया जाता है और शंखनाद कर धुनी को प्रज्वलित किया जाता है। इस धुनी में किसी भी अशुद्ध व्यक्ति का जाना निषेध माना जाता है। देवताओं को बुलाने का कार्य सिर्फ जगरी करता है। आइए आपको बताते हैं जगरी आखिर होते कौन है। गढ़वाली लोकगीत जागर को गाने वाले व्यक्ति को जगरी कहते हैं। जगरी देवताओं का आवाहन करते हैं। यह एक तरह की तपस्या करते हैं जिसमें रात दिन जागर गायन के माध्यम से देवताओं का आवाहन किया जाता है। उत्तराखंड में गोए, गोलजीव, सेम, कल्बिष्ट, हरू, भूमिया, चोमो, महासू, नंदा, लाटू, गंगानाथ, भंडरिया, कालसण आदि देवता प्रमुख हैं जिन्हें हम पूजते हैं और इन सभी देवताओं की गाथाओं का गान जगरी द्वारा किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का लोक संगीत है जिसमें गढ़वाली बोली के शब्दों का प्रयोग होता है। जागर एक सामूहिक गायन कला है। बताया जाता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में देवताओं की स्तुति गान जागर के रूप में किए जाते थे और आज भी ये परंपरा देखी जाती है। पूजा आवाहन करते वक्त जगरिया डमरू, डोर, हुड़का, ढोल तथा दमाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ध्वनि जब कोई भी व्यक्ति सुनता है तो लोगों को वो सुनकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। आइए अब जानते हैं डमरू, डोर, हुड़का, ढोल तथा दमाओं के बारे में जो जागर के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। माना जाता है हमारे जितने भी राजा या राजवंशी देवता हैं यानी धामदेव, जिया, ब्रह्मदेव, पित्मदेव, कैंत्यूर और गोयल, उनकी पूजा ज्यादातर ढोल के माध्यम से ही की जाती है और ढोल सागर शैली में होने वाली पूजा को जगिया कहा जाता है। वहीं योगवंशी देवताओं की पूजा जागरियों के माध्यम से ही की जाती है। भगवान शिव, गोरखनाथ जी,
भैरवनाथ जी, सिद्ध बाबा, इन सभी देवों की पूजा डोर, थाली, हुड़का के माध्यम से ही की जाती है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में पूर्वजों के मृत होने के बाद उन्हें दोबारा बुलाने और कुल देवी देवताओं द्वारा हर कष्ट का निवारण करने के लिए हमारे पूर्वज किसी पवित्र शरीर के माध्यम से लोगों के बीच कुछ क्षण के लिए प्रकट होते हैं। ये पवित्र आत्मा परिवार के सिर्फ उसी सदस्य के शरीर पर अपना वास बनाती है जो सदस्य सकारात्मक सोच से उस गायन को सुनता है और उस व्यक्ति को आभास होता है, वो महसूस करता है कि उस पर देव का एक अंश आया है, जिसके बाद उसके लिए विशेष गद्दी लगाई जाती है। इस पूजा से पूर्वजों की आत्मा के साथ ही कुल देवी देवताओं की आत्मा किसी अन्य पुरुष या महिला पर अवतरित होती है, जिन्हें यहाँ भगवान मानकर पूजा जाता है, जिसके बाद वो अपनों से मिलते हैं, अपनों को आशीर्वाद देकर उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। आज जागर को संस्कृति और संगीत विरासत के रूप में भली भांति देखा जाता है, लेकिन यह अभी भी अत्यधिक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित है। आइए अब जानते हैं जागर के कितने प्रकार होते हैं। जागर के 2 प्रकार, पहला बाईसी, दूसरा चौरास। बाईसी में 22 दिनों तक जागर किए जाते हैं। कहीं कहीं 2 दिन तक होने वाले जागरों को भी बाईसी कहते हैं। चौरास यानी 14 दिन तक चलने वाले जागर। कहीं कहीं चौरास को 4 दिन में ही समाप्त किया जाता है। जगरिया हुड़का, ढोल तथा दमाऊ बजाते हुए कहानी गाता है और जगरिया के साथ में 2-3 सहगायक और रहते हैं, जिनके द्वारा जगरी के साथ टेक लगाए जाते हैं और कांसे की थाली को नगाड़े की तरह बजाया जाता है। आइए अब जागर के पात्रों को जानें। जागर में जगरिया मुख्य पात्र होता है, जो रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों की कहानी के साथ ही जिस देवता को जगाया जाना है उस देवता के चरित्र को स्थानीय भाषा में वर्णन करता है। जागर का दूसरा पात्र डंगरिया होता है, यानी डगमगाने वाला। डंगरिया के शरीर में देवता आता है। जगरिया के जगाने पर डंगरिया कांपने लगता है और जगरिया के गीतों की ताल पर नाचने लगता है। डंगरिया के आगे चावल के दाने रखकर लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं और डंगरिया द्वारा चावल हाथ में लेकर लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। अब जागर के तीसरे पात्र को समझ लेते हैं। जागर का तीसरा पात्र यानी स्योकार, जिसे सेवाकार भी कहा जाता है, जो अपने घर अथवा मंदिर में जागर लगाता है और जगरिया व डगरिया सहित अन्य लोगों के लिए भोजन पानी का पूरा बंदोबस्त करता है। माना जाता है कि जागर को सामान्यतया कोई व्यक्ति अकेले आयोजित नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने पूरे कुटुंब और अपने पूरे गांव को साथ लेकर यह आयोजन करना होता है। इसी तरह आज के एकल परिवार में टूटते समाज को साथ लेने का एक माध्यम भी बनता है और कहीं ना कहीं इसके जरिए समाज में एकता की भावना भी प्रकट होती है। जो भी व्यक्ति जिस भी देव को अपना आराध्य देव मानता है और जिसकी भी पूजा करता है, जिस भी रूप में करता है, भगवान उसे अवश्य उसकी उस भक्ति का फल देता है। कहीं ना कहीं इस आस्था पर, इस विश्वास पर हमारी संस्कृति और हमारा जीवन टिका हुआ है। ये दृढ़ विश्वास ही तो है जो हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करवाता है और इसी प्रकार लोगों द्वारा देवी देवताओं को मनाने का कार्य सदियों से चला आ रहा है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।